नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बताते जनता दल को एक स्वाभाविक सहयोगी बताते हुए भारत राष्ट्र समिति ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है। बीआरएस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी पहले कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक के रूप में जाना जाता था। कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही थी। पार्टी अपनी विस्तार रणनीति के तहत इस पर विचार कर रही थी, लेकिन उसने यह सब विचार त्याग दिया। बीआरएस के एक वरिष्ठ ने कहा है कि जद हमारी स्वाभाविक सहयोगी और हम पार्टी के साथ जाएंगे। हम एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जज चुनाव में सफल रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित होने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट का बायो अपडेट किया है। उन्होंने खुद को कांग्रेस सदस्य बताने के साथ अयोग्य सांसद भी लिख दिया। कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली में उपनाम मोदी का उपयोग करते हुए राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था। इसी मामले में सजा के बाद राहुल को एक सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहरा जाने के विरोध में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा मजदूरी 357 रुपये हरियाणा और सबसे कम मजदूरी 221 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश मिशन 2024 में नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को आगे ले जाने वाले सिपाह सलारों की घोषणा आखिर कर दी गई। काफी समय से नई टीम की सूची का इंतजार हो रहा था। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की नई टीम में जहां कई पुराने चेहरों को अभी बनाए रखा गया, वहीं एक पद के सिद्धांत पर अमल करते हुए ड्रॉप किया गया है। प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री दयाशंकर को नई टीम के ड्रॉप किया गया है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार 1 अप्रैल से दुआरे सरकार कैंपेन शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर सरकार की ओर से अफसरों को सख्त हिदायत दी गई कि दुआरे सरकार शिविर में अगर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी के मुताबिक एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दुआरे सरकार कैंपेन को लेकर शनिवार को एक बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम खोलने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा बनता जा रहा। भाजपा शासित राज्य सरकार ने जहां मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया, वहीं कांग्रेस को सत्ता में आने पर इसे बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने आरक्षण को लेकर कहा, वे सोचते हैं कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, मगर यह संपत्ति नहीं, यह अधिकार है। हम नहीं चाहते कि उनका 4% खत्म हो और किसी भी बड़े समुदाय को दे दिया जाए। सोने चांदी की बात करें तो आज सोने और चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 54,950 रुपये है। पिछले दिन कीमत 54,150 थी, यानी कीमतें कम हुई। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 59,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 60,150 रुपये थी, आज कीमतें कम हुई है। 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। चांदी के भाव में आज बदलाव हुआ है। आज 1 किलो चांदी का भाव 73,300 रुपये है, जबकि कल यह भाव 72,600 रुपये प्रति किलो था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब उन्हें ग्रामीण व्यवसाय के साथ जोड़ा जा रहा है। गांव में किसानों को अब फूड प्रोसेसिंग से लेकर पैक हाउस प्लांट बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार फल, सब्जी समेत अन्य बागवानी फसलों को स्टोर करने के लिए पैक हाउस खोलने का ऑफर दे रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में 50 पैक हाउस खोलने की प्लानिंग की। इसके लिए किसानों से आवेदन भी मांग लिए गए हैं। माना जा रहा है कि पैक हाउस खोलने में किसानों की आय में तगड़ा इजाफा होगा। पैक हाउस के सहारे फल, सब्जी जैसे हल्दी, खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित ढंग से पैकिंग कर उन्हें स्टोर किया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर विध्वंस का प्रहार किया है। रूसी सेना ने टैंकों से यूक्रेनी सेना के सैन्य अड्डों को दहलाया है। ये यूक्रेन पर रूस की साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों का रशियन डिफेंस ने वीडियो जारी किया। वहीं क्रेमिया के पास रूसी फौज का बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूसी फौज ने क्रेमिया में कई यूक्रेनी ठिकानों पर निशाना बनाया। रूस की 331वीं एयरबोर्न रेजिमेंट ने यूक्रेन के खिलाफ ये हमला किया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को बेमौसम बरसात से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही प्राकृतिक आपदा पर पंजाब सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। सीएम मान ने कहा है कि 75 से 100% नुकसान वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। वहीं 33 से 75 नुकसान वाले किसानों को 6,750 रुपये मुआवजा देगी सरकार। सीएम मान ने राज्य काश्तकारों के लिए भी 10% मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर को 1 सप्ताह के अंदर सरकार को स्पेशल गिरदावरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला हवाई अड्डे के विस्तार की पुरजोर वकालत की ताकि क्षेत्र को सीधा और निर्बाध संपर्क मुहैया कराया जा सके। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ पहली धर्मशाला इंडिगो उड़ान को हरी झंडी दिखाकर यह मांग की। ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल जाने वाले यात्रियों को दिल्ली के माध्यम से जाना पड़ता है और फिर कनेक्टिंग उड़ानों में सवार होना पड़ता है, क्योंकि राज्य के छोटे हवाई अड्डे बड़े विमानों को संभालने में असमर्थ हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की ब्रिटेन स्थित संचारी कंपनी OneWeb के 36 उपग्रहों के साथ रविवार को प्रक्षेपित किया गया। इसी के साथ ही वैज्ञानिक को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि इसी तरह के रॉकेट का इस्तेमाल मनुष्य के अंतरिक्ष पहुंचाने के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने रविवार को बताया कि LVM-3 रॉकेट में गगनयान मिशन के लिए आवश्यक लॉन्च के समान S-200 मोटर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च को मन की बात के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति को सराहा। पीएम मोदी ने नारी शक्ति सौराष्ट्र तमिल संगमम के सियाचिन में तैनात महिला कैप्टन शिवा चौहान का भी जिक्र किया है। जी हां, आपको बता दें, पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा, उनमें से बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की भी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। देश में बीते कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों के मन में फिर से भयावह की स्थिति पैदा कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के नए आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1890 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के मार्च में महीना खत्म होने से पहले और बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक सहारे महीने के आखिरी 2 दिन गुरुवार शुक्रवार को हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। दिल्ली में मार्च के महीने में अब तक सामान्य 19 मिलीमीटर के मुकाबले 28 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह 2020 के बाद इस महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने रविवार को कहा है कि आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए कुल 6.34 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब तक 6.34 लाख से अधिक भक्तों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 2.41 लाख पंजीकरण केदारनाथ धाम, 2.1 लाख बद्रीनाथ धाम, 95,107 यमुनोत्री और 96,449 गंगोत्री धाम के लिए कराए गए हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की कमी चल रही, वहीं चुनाव आयोग जनवरी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद के लिए बजट के केवल और लेवल को भी 16% इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर की वैश्विक कमी के कारण मशीन निर्माण में देरी हुई। पोल पैनल ने फरवरी में एक हाउस पैनल को यह जानकारी देते हुए बताया। चुनाव आयोग ने कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है। वह 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत तक ईवीएम खरीद के लिए पूरे 1,500 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम होगा। भारत ने अपने राजनयिक मिशन के खिलाफ खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी तत्वों के हालिया कृत्यों के मद्देनजर कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैको को तलब किया है और इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उसने शनिवार को मैके को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अलगाववादी एक अतिवादी तत्वों को भारत के राजनयिक मिशन और वाणिज्यिक दूतावास की सुरक्षा का उल्लंघन कैसे करने दिया गया। बिहार का सबसे बड़ा सियासी कुनबा भ्रष्टाचार के मामले में घिरा हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती भी लपेटे में है। तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने उपस्थित भी हुए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा है कि देश में ताज़ा हालात ऐसे हैं जिसमें लड़ना कठिन हो गया है, पर हमने तय किया है कि हम इस स्थिति के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा है कि नहीं झुकने की कीमत चुकानी पड़ती है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव बाहर के शेर की तरह गुर्राते हैं, उसके बाद अंदर जाकर म्याऊं म्याऊं करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की गई। अधिवक्ता अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मौके पर एक दीवार बनाने की भी मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को कहा था कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। क्रूड ऑयल $75 तक पहुंच चुका है। कुछ दिनों पहले ही इसके भाव $85 तक पहुंच चुके थे। ब्रेंट क्रूड $74.99 प्रति लीटर पर कारोबार कर रहा है। 26 मार्च को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में आज ईंधन के भाव में बदलाव हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। एमपी के ज्यादातर जिलों में आज फ्यूल के रेट में उछाल देखा गया। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।